Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Dear students, join your hands and say this beautiful dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. This is your maths class and we are doing revision of unit number 6, direct and inverse variations. And student, now we are going to start our revision. This is your lecture number 21st. Today date is 27th January 2021. Our class is 7, subject is maths and we are doing unit number 6, exercise 6.1 and question number 1 to 5. Student, what is the introduction of this exercise and which topic we are going to discuss? Suppose someone use 3 cups of water and 1 cup of milk to prepare tea. We can compare these two quantities by using the term of ratio. Water and milk are in the ratio of 3:1. Thus, the ratio is a comparison between the two or more quantities of the same kind, which can be written by putting a colon among them. A ratio is the numerical relation between two or more quantities. यानी बच्चों यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो रेशियो है और कंटिन्यूड रेशियो है. डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में हम फर्दर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. तो बच्चों रेशियो होती है दो सेम क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके दरमियान में कंपैरिजन. जैसे रुपये और रुपये के दरमियान में, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में, मीटर और मीटर के दरमियान में, केजी और केजी के दरमियान में. कभी भी मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में हम लोग रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते. रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़, यानी उनका यूनिट सेम होना चाहिए. वैसे रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जब हमने दो नंबर्स की रेशियो फाइंड करनी होती है तो उनके दरमियान में यूनिट सेम होना चाहिए. अब ये कंटिन्यूड रेशियो क्या है? इफ़ द टू रेशियोज ए रेशो बी एंड बी रेशो सी. बच्चों यहाँ पे आपको बी कॉमन नज़र आ रहा है. ए रेशो बी रेशो सी आर गिवन फॉर 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी. देन द रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो. तो बच्चों एक ऐसा कंपैरिजन जो 3 रेशियोज़ के दरमियान में आ रहा हो उसको कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं. और ये आपके सामने लिखा भी हुआ है ए रेशो बी और बी रेशो सी. यार कॉमन नंबर को हमने मिड पॉइंट पे रखा हुआ है. तो नीचे ये भी लिखा हुआ है हैंस रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इज कंटिन्यूड रेशियो which is the which form the other two ratios a ratio b and b ratio c to express the relation between 3 quantities a b and c. तो बच्चों आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो हमने कंटिन्यूड रेशियो से रिलेट पढ़नी है. तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दो नंबर्स के दरमियान में कॉलन है. इसको हम 2 to 3 भी पढ़ते हैं या 2 डिवाइडेड बाई 3 भी पढ़ते हैं, यानी रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और बच्चों ये भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ना, जैसे 4 इसको कहते हैं एंटेसिडेंट और जो इसका सेकंड पार्ट 3 है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. ये इसके कॉलन के दोनों साइड में जो दो नंबर होते हैं इनके स्पेसिफिक नेम है. इसी तरह बच्चों हम इस क्वेश्चन पे पहुँचते हैं. तो 6.1 में हमें कह रहा है ए रेशो बी 3:5 है और बी रेशो सी 5:6 है. तो आप फाइंड करें ए रेशो बी रेशो सी. तो बच्चों मेरे पास ये 2 रेशोज़ गिवन है और ये 3 क्वांटिटीज़ हैं. बेसिकली कॉमन नंबर को हम दरमियान में रखेंगे. तो हम किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? द रेशोज़ आर ए रेशो बी जो है वो 3:5 है और बी रेशो सी 5:6 है. द कॉमन नंबर ऑफ 2 रेशोज़ इज़, कॉमन नंबर लिख लें या कॉमन मेंबर लिख लें? कॉमन नंबर ऑफ 2 रेशोज़ इज़ बी. सो तो बच्चों जो कॉमन नंबर होगा आप उसको हमेशा मिड में रखेंगे. तो मैंने ए रेशो बी, ए बी और सी लिखा. तो ए रेशो बी कितना था? 3:5 और बी रेशो सी 5:6 है. तो बच्चों इतना तो काम हमने कर लिया. अब हमने ये देखना है फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है. तो बच्चों ये मैंने साथ में एरोज़ भी लगाए हुए हैं. सबसे पहले आप 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ार 15. फिर इस 5 को इस 5 से करेंगे 5 5 ज़ार 25. फिर इस 5 को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 ज़ार 30. तो बच्चों इसी तरह आपने इसकी देखना है. अब ये जो आंसर आ गया क्या ये किसी एक सेम टेबल में आ रहा है, मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है? तो डेफिनेटली जो हमारे पास 5 है उसके टेबल में तीनों नंबर आते हैं. 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 6 ज़ार 30. तो बच्चों ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास आ जाएगी 3:5:6. इसी तरह हम सेकंड पार्ट देखते हैं. उसमें आर रेशो एस जो है 1:4 है और एस टी 2 3 है. देन फाइंड हमने क्या करना है आर एस एंड टी. तो बच्चों द रेशोज आर रेशो एस 1:4 है और एस रेशो टी 2:3 है. तो बच्चों इसमें भी कॉमन मेंबर कौन है? एस है, वो हम मिड में रख लेंगे. आर और एस की वैल्यूज़ पुट करें 1:4 और फिर नीचे वाली लाइन पे हम एस और टी पुट करेंगे 2:3. और बच्चों सेम उसी तरह हम अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1:2 2 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12. तो बच्चों हम इसको अगेन देख रहे हैं क्या किसी टेबल में तीनों आ रहे हैं सेम टेबल में? तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 6 ज़ार 12.
हैंस आर रेशो एस रेशो टी इज इक्वल टू 1:4:6। इसी तरह बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है पी रेशो क्यू 1:2 है और क्यू रेशो आर 1:2 है, यानी दोनों की रेशो सेम है। दैन द फाइंड पी रेशो क्यू रेशो आर। तो बच्चों गिवन क्या है, रेशोज ऑफ पी क्यू 1:2, क्यू आर की 1:2, कॉमन मेंबर इज क्यू, वी विल पुट इट इन द मिडल ऑफ द these थ्री टर्म्स। तो बच्चों पी क्यू और आर के दरमियान में ये रेशो नहीं थी, यानी मिस्टेकनली लिखी हुई है पी क्यू आर है। तो पी से क्यू तक 1:2, फिर क्यू से आर पे सेकंड लाइन पे हम 1:2 लिखेंगे। सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो बच्चों चूँकि 2 और 4 तो सेम टेबल में आ जाएंगे, 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नहीं, यानी 1 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसकी मजीद कटिंग या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो पी रेशो क्यू रेशो आर इज इक्वल टू 1:2:4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है एक्स रेशो जी इज इक्वल टू 3:2 और वाई रेशो जी इज इक्वल टू 1:2। देन फाइंड द एक्स रेशो वाई रेशो जी। तो बच्चों द रेशोज आर, जो गिवन रेशोज हैं वो हमारे पास क्या हैं, एक्स रेशो जी है 3:2 और वाई रेशो जी है 1:2। आपको नज़र आ रहा है बच्चों द कॉमन नंबर ऑफ टू रेशोज इज जी। तो बच्चों जी कॉमन है तो डेफिनेटली उसको हमें मिड में रखना पड़ेगा। तो बच्चों एक्स और जी, जब मैंने जी में को मिड में पुट कर लिया तो फर्स्ट वैल्यू एक्स रेशो जी ही हमें गिवन थी, तो वो हमने 3:2 पुट कर ली। उसके बाद आगे आपको बच्चों नज़र आ रहा है उन्होंने वाई रेशो जी गिवन किया हुआ था। तो बच्चों हमने उसको किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें ये चीज़ मेरे पास किस तरह से गिवन है कि ये 3:2 है और इसको मैं किस तरह से आगे देखूंगी बच्चों। जब मैंने इस जी और वाई की वैल्यू चेंज की है, जी को जब मैं उठा के यहाँ पे लाई हूँ और वाई को मैं दूसरे नंबर पे ले गई हूँ, तो मैं इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर लूँगी बच्चों। जी की जगह पे 2 है तो मैंने पहले 2 पुट कर लिया, फिर वाई की जगह पे 1 है, वाई मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है तो उसकी वैल्यू भी मैं दूसरे नंबर पे लिखूँगी। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो बच्चों इसकी मजीद कटिंग हो जाएगी, 2 के टेबल में आ रहे हैं 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब हमने चेक करना है उसने हमसे पूछा क्या था, हमें आंसर किस में एक्स रेशो वाई रेशो जी में देना है। तो चूँकि बच्चों हमारे पास वाई की वैल्यू एंड पे आ रही है, तो हम जब वाई को मिड में लाएंगे, जी को एंड पे लेके जाएंगे, तो वाई की वैल्यू भी मिड में आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब हम कॉमन नंबर को दरमियान में रखना चाहेंगे तो उस वक्त भी वैल्यू चेंज होंगी, और फिर लास्ट पे जब हम गिवन रेशो के मुताबिक बताएंगे तो भी हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है एल रेशो एम 1:7 है और बच्चों एल रेशो एन जो है वो 5:6 है। देन फाइंड द एल एम एन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एल एम 1:7 है और एल एन 5:6 है, तो कॉमन नंबर एल है तो एल को दरमियान में होना चाहिए। तो बच्चों एल एम को जब मैं एम और एल लिखूँगी तो एम एल की जो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एल इज़ इक्वल टू 1 है, तो मैं एल की जगह पे दूसरे नंबर पे 1 लिखूँगी, और एम जो है वो किसके कोरेस्पॉन्डिंग है, 7 है, तो मैं 7 एम की जगह पे लिखूँगी। इसके बाद आगे एल एन है, तो बच्चों वो डेफिनेटली उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि उसमें एल की वैल्यू पहले गिवन है 5, वो एल के नीचे आएगी, और एन की वैल्यू 6 है वो एन के नीचे आएगी। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर लें, 7 5 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5 और 6 1 ज़ार 6। लेकिन हमने किस में आंसर देना था, एल रेशो एम रेशो एन में। तो बच्चों एल फर्स्ट नंबर पे आएगा तो एल की जो वैल्यू नीचे 5 लिखी हुई है वो भी फर्स्ट पे आ जाएगी। एम सेकंड नंबर पे है तो उसकी वैल्यू 35 सेकंड नंबर पे होगी, और एन थर्ड पे है तो उसकी वैल्यू 6 थर्ड नंबर पे होगी। तो बच्चों आज आपने ये 5 क्वेश्चंस किए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।